सलाम अलैकुम। आपको कुछ पूछना तो नहीं है ना? सब मैं हाजिर हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेडी हूँ हबीब, मगर ये राजों को छुपाना नहीं। आप राजों को छुपा रहे, आप पर्दा उठाइए, इंकशाफात करिए। हाँ ना ना ना, मंडे को। शुक्रिया शुक्रिया मौलाना। पूछिए भाई, क्या पूछना? हाँ हाँ, मुलाकात के बाद भी ट्वीट किया मैंने। मुलाकात, yes, that is what I'm saying. He's not telling, he's only telling the half truth. What? Yes, after I tweeted, I was the only one who tweeted, stating that 8 hours have passed since the Chinese defense minister have released a statement on the meeting he had with our defense minister, Shri Rajnath Singh ji. Why isn't the government releasing a statement? So now the statement has been released, but the fact of the matter is that are the Chinese going to vacate the 1000 square kilometer which they have occupied inside India LAC? That there is no clarity. There is no clarity about it. And now the foreign secretary and the foreign minister have on record said that this is the most serious situation after 1962. That clearly shows that the Chinese are inside India's LAC. This is a very serious situation and the government has no answer to it. The PLA is sitting inside India's LAC, that is India territory. In Pongsong Lake, in Depsang Valley, everywhere they are sitting. Sir, despite you writing a letter to Om Birla, sir, well, it is a partial victory, my dear Krishna, that at least unstart questions have been allowed. But yes, there should have been a question hour. There should have been Fridays and an unofficial members day. That should also have been there. But if you see, Telangana Assembly is going to question hour. Telangana Assembly is going to have question hour. They are going to have everything. It's going to function as a normal assembly. I'm thankful to the Chief Minister that at least he's open to accountability. He's open to being questioned and he's willing to answer on the floor of the Telangana Assembly. That is where parliamentary democracy succeeds. If the government of the day does not want question hour, it shows that they are running away and they don't want to be accountable and answerable to the people of India. हाँ, तो देखिए, हमारे रक्षा मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की। चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया। शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम, हो सकता है भाई, वो भी बड़ा काम, मेहनत का काम है। मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा। क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के LAC के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते हैं और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है कि हाँ खाली करना। देखिए, और तीसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि 1962 के बाद सबसे सीरियस हालात है। तो इसका मतलब ये है
कि चीन हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और ये सरकार उस पर डिबेट नहीं करना चाहती, ना उस पर बात करना चाहती। और अफसोस ये है कि अभी भी कई मीडिया के लोग सिर्फ उस एक्टर की मौत के ऊपर पड़े हुए हैं, ना जीडीपी की बात होती, -23% चीन की फौज हमारी जमीन में घुसी हुई है उसकी बात नहीं होती। हाँ हाँ, नहीं यहाँ से खराब है, आपका है। हाँ हो गया ना, आ रहा आता थोड़ा आता हो गया। हाँ हाँ, एक्टर क्या बोलूं एक्टर के बारे में? हाँ, मेरे से बड़ा कोई हो सकता? आप तो हर चीज में बदनाम कर देंगे मेरे को, छोड़ दो अब मेरे को, बोल दिया हम, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। मायावती का फिर बयान आया, मायावती जी का बयान आया मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हाँ वो उनसे पूछो आप। सर स्टेटमेंट में ये कहीं नहीं मेंशन किया गया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर लोग अंदर है। चाइना के मीडिया हाउसेस ये स्टेट कर रहे हैं कि इज रिस्पांसिबल फॉर। हाँ, Chinese media is stating that whatever happened, India is responsible for it, and they have so then our government should strongly rebut that statement, isn't it? They must say that you are inside our Indian LAC. Every newspaper, every journalist, every security expert is saying that Chinese PLA army is sitting inside India's LAC. Why isn't this government is brave enough to accept that they're sitting inside our territory? If they are not sitting inside our territory, then what is our army doing? Aren't all you people carrying news that our army and their army are within our guns ranges? That means it's so close they are. It clearly shows that the PLA is inside India's LAC. और कुछ मीडिया वालों पे इतना क्यों खफा है सर आप? नहीं खफा, आप पे खफा नहीं हूं मैं कभी आप पे खफा नहीं हो सकता। आप जिसके लिए काम करते हैं, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार था और रहूंगा। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैंने पर सुशांत सिंह जो है अभी बहुत मेन खबर चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत की। हाँ, और बॉम्बे में सभी सवाल खा रहे हैं पुलिस पे, वहाँ के प्रशासन पे। अब इंटॉलरेंस की बात भी आ रही है, एक्सप्रेस जेडीपी में वहाँ पे आते हुए तो उसको मार से बोल रहे हैं। तो इंटॉलरेंस है क्या जैसे ना गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट? देखिए, मुंबई की पुलिस ने 26/11 का जब वाकया हुआ था तो मुंबई की पुलिस ने अजमल कसब को पकड़ा, जिंदा पकड़ा। उसमें हमारे वहां के एक ब्रेव कांस्टेबल की मौत भी हुई। और फिर ये कोविड क्राइसिस में पूरे इंडिया में पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा, फ्रंट लाइन थे वो। और फिर मुंबई शहर में तो इंडिया में हाईएस्ट केसेस हो रहे हैं, तो उसमें भी कई मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स की मौत भी हुई। 100 की तादाद में वो लोग, उनको कोविड भी हुआ, चौतरफ हुआ। ये फैक्ट है। अब आप मेरे को वो इंडस्ट्री में लेके मत जाइए, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, प्लीज। नहीं, मैं देखिए वो फिल्म स्टार है, मैं ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हूं, उनसे उनकी बात करिए आप, मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो अबाउट दैट एरिया, दैट इज नॉट माई एरिया, दैट इज नॉट, नो प्लीज डोंट, प्लीज। नहीं भाई, अब प्लीज मेरे को मत ले जाए। आप जो दूसरी बात बोल रहे थे कि जो मीडिया ये दिखा रहा वो दिखा रहा है, हाँ, नहीं, बाज लोग तो अभी भी खाली, देखिए हमारे शुक्रगुजार हूं हमारे प्रमोद साहब का, जो अचानक रात में टपक गए, और सोमित भी पीछे आ गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि करीब 36,000 लोग ने खुदकुशी की 2019 में। 32,000 डेली वेज लेबरर्स है, 10,000 हमारे किसान हैं। इतने लोग खुदकुशी करे 2019 में, और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, शायद 19 थे ना। आप उस पर नहीं बात करेंगे भाई? 36,000 के ऊपर लोग खुदकुशी कर लिए, सुसाइड करे, मगर
नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक ही फिल्म एक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर ऑब्सेस्ड है आप लोग। क्या ये जो 30,000 डेली वेज अर्नर्स के घर पे गए कोई मीडिया कैमरे वाले, बोलो क्यों मरे तुम, क्यों खुदकुशी करे? वो किसान के घर में जाके बोले उसके बेटी से, बोलो क्यों तुम्हारे बाप ने क्यों खुदकुशी की, क्यों मर गया? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होंगी इतने जो लोग मर गए? बताइए ना कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होंगी कि क्यों मरे? ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। इतने लोग मर गए हैं। ये इन गवर्नेंस है इनका। बस साहब, मिल गया आपको मसाला। हो गया ना, चलेंगे। What issues can be raised? Because you don't have a question hour. We don't know whether the government will agree for debates on what is happening in Eastern Ladakh. We don't know whether Modi's government will agree on a debate on the COVID crisis and the continuing increase of numbers, and subsequently because of COVID and because of the unconstitutional lockdown of this government, 8 crore people have lost their jobs in informal sector. 1.8 million people like you have lost their salaries. Will they agree to this debate or not? We don't know. The government with the brute majority can bring those 10 ordinances to be converted into a law. We don't know. We have to wait and see. But in an ideal situation, we should have had the question hour. सर, आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं है, हमें इश्यूज रेज करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब पार्लियामेंट में नहीं मौका मिलता तो बाहर गांधी स्टेशन पे बाहर आप लोग करते हैं, तो क्या लाइक माइंडेड एमपी जो हैं? नहीं भाई, देखिए, मेरे को हैदराबाद की आवाम और भारत की जनता ने मुझे इसलिए वोट डालकर कामयाब किया कि मैं पार्लियामेंट में अंदर जाकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने रखूं और उनसे सवाल तलब करूं। यह बुनियादी मेरा काम है। यह काम मुझे, आपने वोट क्यों डाला मुझे? इसलिए डाला ना कि भाई आप जाओ, जाकर पूछो, हमारी तकलीफ को बयान करो। 8 करोड़ नौकरियां चले गई, 1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मेरे को वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े रह के वोट डालते। अब जो सरकार वही नहीं करना चाह रही, तो अच्छा है, देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे। थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड कम हुआ? उस वक्त भी मैं बोला था, तो तमाम मीडिया के लोग बोले कि आप अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। आज आप देख लिए क्या हो रहा। रोज 70,000 80,000 केसेस हो रहे, रोज हो रहे, कम नहीं हो रहे। मगर नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछते कि सर थाली बजाओ बोले, आप दिया जलाओ बोले, लाइट बंद करो, क्या हुआ उससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर करने तैयार नहीं है। अरे भाई, आप चलो, आप पूरों को नहीं बुला सकते तो सेलेक्टिव लोगों को बुला के कर लो, कम से कम हमारे कलेजे को सुकून हो जाएगा कि मेरा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो यही तो चीज है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं होना गवर्नमेंट की, और सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, और उसका क्या, ज्ञान का क्या असर निकल रहा है? आज आप देखिए कि पार्लियामेंट में कोविड की वजह से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से नीट का क्वेश्चन पेपर में बच्चे जाके एग्जाम लिखेंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से बच्चे जेईई का क्वेश्चन लिखेंगे। और नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बच्चों को बोले जाकर क्वेश्चन का आंसर करो। ये इनका गवर्नेंस है मेरे भाई। मोर को दाना खिला रहे, अब खाओ, वही देख के खुश हो जाओ।
So now what do you want this government to do on this? अरे सब बोल दिया यार लोकेश प्लीज। Bihar elections are around the corner. हाँ, बिहार will contest definitely. How many? No, that will decide. Will definitely contest. हाँ, आवामी ने तशवीश पाई जाती है जो सेक्रेटरी की मसाजिद शहीद हुई है उसका अंदर कुरान और मुकद्दस अल्फाज मौजूद है। बिल्कुल सही है वो बिल्कुल आपकी बात तशवीश नहीं, वो हमारे लिए भी तकलीफ दे है, हमारे लिए भी तकलीफ दे है। मुझ जैसा अगर गुनाहगार मुसलमान भी है तो मेरे को भी बहुत तकलीफ है। आप तो माशाल्लाह आप तमाम लोग नेक है, मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे को बहुत तकलीफ है, आज भी है कल भी रहेंगी। ये तकलीफ खत्म होने वाली नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ का दिन था। और कुछ सर? कयूम साहब नो टिक टैक, अभी पूछ लो आप। कृष्णा माय डियर, पॉल दिमाग तो होगा। हो गया ना, बोल दिया ना। और कहां लिखना चाह रहे हैं आप? ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत आप।